और अब बाबा रामदेव ने बयान दे दिया कि इसको गिरफ्तार करो, इसके ऊपर आरोप हैं। बाबा जी, आरोप तो आपके ऊपर भी हैं, नकली घी बेचते हो। अरे आरोप ही की बात करनी है ना, आरोप पे अगर गिरफ्तारी होती तो आपकी भी हो जानी चाहिए। आपके प्रोडक्ट पे भी तो आरोप ही थे कि इसमें मानव की हड्डी मिली हुई है, आरोप ही थे ना। आपके ऊपर आरोप है कि नकली घी बेचते हैं, आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर आरोप है ऐसा, तो आपको भी पकड़ के बंद कर देना चाहिए था। आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? और आप ही थे ना, जब आपकी गिरफ्तारी होने जा रही थी तो सलवार पहन के भागे थे, क्यों भागे थे? तो बाबा जी, अपने दिन मत भूलो। आरोपों पे अगर किसी की इस तरह गिरफ्तारी होने लगेगी तो आप सबसे पहले पकड़े जाएंगे, क्योंकि जितने आरोप आपके ऊपर है उतने अभी बृजभूषण सिंह पे भी नहीं है। बृजभूषण सिंह तो अपने आरोपों से बरी हो गए। यस, वो जो 38 मुकदमे की आप लोग बात करते हैं ना, वो सभी मुकदमों में बृजभूषण सिंह कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं। और ये सबसे बड़ा झूठ है कि उनके ऊपर 38 मुकदमे हैं। सच ये है कि आज की तारीख में ये पहलवानों वाली जो झूठी फर्जी आरोपों वाली एफआईआर है, इसको अगर हटा दिया जाए तो एक भी मुकदमा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबित नहीं है। इसलिए आरोपों पे गिरफ्तारी की बात मत करिए। आरोप, सिर्फ आरोप लगने से अगर गिरफ्तार होने लग जाएगा ना, तो दुनिया का हर आदमी जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आरोप लगाने वाले को कभी नहीं मुंह उठा के खाली आरोप लगाना है, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब हैं, एपी सिंह जी, वैसे भी बहुत मुखर रहे हैं वो, तो उन्होंने एक याचिका दायर की है इन तीनों झूठे फर्जी आरोप लगाने वाले पहलवानों के खिलाफ कि इनको गिरफ्तार किया जाए। ये बिना किसी प्रूफ के ये बृजभूषण सिंह पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। और वो उस याचिका पे कल सुनवाई हुई है और जज ने पुलिस को निर्देश दिया है, नोटिस किया है कि 8 जून तक स्टेटस रिपोर्ट, एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करे। अगले 8 जून तक कोर्ट को बताए कि इस केस में कहां तक जांच हुई है, कहां तक तफ्तीश हुई है, क्या हुआ है, अब तक क्या स्टेटस है। कोर्ट भी दिल्ली पुलिस को यह नहीं कह सकती है कि गिरफ्तार करो तुरंत, नहीं, वो सिर्फ जांच के लिए कह सकती है। दुनिया की कोई कोर्ट पुलिस को यह निर्देश नहीं दे सकती कि आप गिरफ्तार करिए, वो कह सकती है जांच कीजिए। और मैं इससे पहले कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सिर्फ हीनियस क्राइम्स में या ऐसे क्राइम्स में जहां पे अभियुक्त, अक्यूज्ड, नॉट अभियुक्त, अक्यूज्ड सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को तोड़ सकता है, सिर्फ उस केस में ही एक्यूज्ड की गिरफ्तारी की जाए। वरना अगर एक्यूज्ड जांच में सहयोग कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा है, तो जांच कीजिए और यदि आरोप सच्चे पाए जाते हैं तो चार्जशीट दाखिल कीजिए। उसको अरेस्ट मत कीजिए, उसको अरेस्ट करके जेल में मत डालिए। जेल भेजना है कि नहीं भेजना है ये हम तय करेंगे, कोर्ट तय करेगी। कहते हैं अनावश्यक जेलों में और जुडिशरी पे अनावश्यक बोझ मत बढ़ाइए। अगर आप हर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे तो एक तो जेलें खामखा भरती हैं और दूसरे फिर हमको बेल्स सुननी पड़ती हैं, जमानत की जो सुनवाई होती है उसमें हमारे पे अनावश्यक बोझ पड़ता है। इसलिए यदि अभियुक्त ने सामान्य जो है, कोई बहुत हीनियस क्राइम्स नहीं है, तो मत अरेस्ट करो। और बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यहां तक निर्देश दिया है कि यदि पुलिस इस आदेश का उल्लंघन करती है और अनावश्यक लोगों को गिरफ्तार करती है तो पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करो।
पुलिस को रोकिए कि गिरफ्तारियां न करे। तो आप लोग किस मुंह से बोलते हैं कि भैया ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो? ब्रजभूषण सिंह ने कौन सा हीनियस क्राइम किया है? अच्छा, लोग कहते हैं पॉक्सो में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे भैया, पॉक्सो में गिरफ्तारी का प्रावधान तब है जब एकदम ताजा घटना हुई है, जैसे कल रात को घटना हुई और उस घटना में साक्ष्य है, तब तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। 5 साल पुरानी घटना, वो भी फर्जी, वो भी सिर्फ बैड टच का आरोप, वो भी सार्वजनिक मंच पे, वो भी 5,000 लोगों के बीच में, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, और एक्यूज ने अपनी बेगुनाही के 1,000 सबूत दिए हैं। 1,000 लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई अब तक की जांच में। उसको किस किस आधार पे आप गिरफ्तार कराना चाहते हैं? मैं भी ये सवाल बाबा रामदेव से पूछ रहा हूं। गिरफ्तार करो, किस आरोप में? क्या जुर्म किया है उन्होंने? आरोप लगाया है ना, तो आरोप तो आपके ऊपर है कि आप नकली घी बेचते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में मानव की हड्डी मिली है, आरोप है ना। आपको कितनी बार गिरफ्तार किया, और आपको क्यों न किया जाए, आप मुझे बताइए। अगर सिर्फ आरोपों पर गिरफ्तारी होनी है तो नकली घी बेचने, सारे दुनिया को आप नकली घी खिला रहे हैं, ऐसा आरोप है। मैं नहीं कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर आरोप लगाने वालों ने आपके ऊपर लगाए हैं। और बाबा जी, कल को आपके पतंजलि में भी कोई भी महिला उठ के आरोप लगा देगी कि बाबा ने मैं छेड़ दी, फिर आप भी बाग सलवार पहन के फिर भागोगे, क्योंकि इन औरतों का तो मुंह भगवान कोई पकड़ नहीं सकता। तो कल को पतंजलि में कोई घुस के ऐसे आरोप लगा देगी कि बाबा ने योगासन कराते कराते मैं टटोल ली। क्यों? अरे आरोप ही तो लगाने हैं, कोई कल को आप पे लगा देगी, फिर कौन सी सलवार पहन के भागोगे? और दूसरी बात, वो एपी सिंह का मैं एक पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं कि पॉक्सो, मैंने कहते हैं मैंने तो हजारों पॉक्सो जो है वो स्क्वैश कराए हैं, फर्जी आरोप थे, कोर्ट ने क्वैश कर दिए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कहते कैसा भी ऐसे झूठे आरोप होते हैं, अगले दिन इंटरिम बेल मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है। वो एंटीसिपेटरी बेल, नॉट अंतरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल। कहते हैं ऐसे फर्जी आरोपों में 1 मिनट में कोर्ट जो है एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। किस काय की गिरफ्तारी? और इस तरह फर्जी आरोप लगाओगे तो आप किसी को भी गिरफ्तार करा देंगे। इसलिए ये पूरी तरह पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल ही रहेगा। कल ये ठीक वो सीन क्रिएट करेंगे जो किसान आंदोलन में इन्होंने किया था। जैसे ये 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व को डिस्टर्ब करते हुए, डिसरप्ट करते हुए, पूरी दुनिया में देश का तमाशा बनाते हुए लाल किले पे चढ़ गए थे ना, कल ये इसी तरह पूरे, जब एक तरफ तो हमारी संसद का उद्घाटन हो रहा होगा, ये हमारे लोकतंत्र का महापर्व है, एक तरफ तो हम अपनी संसद का उद्घाटन कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी उसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे होंगे, दूसरी तरफ आप सड़कों पे जो है जबरदस्ती पुलिस से भिड़ के, बैरिकेड तोड़ के जबरदस्ती एक तमाशा करेंगे, और आप ये कोशिश करेंगे कि पुलिस आपके ऊपर बल प्रयोग करे, आपके ऊपर वाटर कैनन छोड़े, आपके ऊपर लाठीचार्ज करे, जिससे कि फिर आप पूरे देश में एक आरार मचाएं कि देखो हाय, ये हम तो मेडल आए थे, एक तो मारा शोषण कर दिया, ऊपर से हमको ही लट्ठों से पीटा। आप असल में लठ से पिटने के काम कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि पुलिस हमको और कुछ अन्य औरतों को, कल महिलाओं के है ना, मतलब टूल किटियों ने अंत में महिलाएं उतार दी ना, महिलाएं उतार दी ना, कि महिलाएं को आगे कर दो। हिजड़ों की, शिखंडियों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, खुद पीछे रहो, महिलाओं को आगे कर दो। सॉरी, जरा पानी पी लो। बजरंग पूनिया शिखंडी नंबर 1 अपनी बीवी को, अपनी साली को और साक्षी मलिक को आगे कर दिया। मारी मेरी बीवी का जौन सुस्सन होया, मेरी साली का जौन सुस्सन होया, इसको अध्यक्ष पद से हटा दो, मेरे को बना दो।
हिजड़पन का सबसे बड़ा काम। अब ये दूसरे हिजड़े हैं, बोले औरतें घेराव करेंगी। अरे तुम घेर लो ना, तुम लठ से पिटवाने के लिए औरतों को आगे क्यों कर रहे हो? और अब एक और बड़ी मजेदार बात बता दूं बजरंग पुनिया जी, ये जितनी कंप्लेनेंट्स है ना, इसमें एक आपकी महिला पहलवान ने ये कंप्लेंट की है कि मैं फेडरेशन में अध्यक्ष जी से मिलने गई तो मेरे पार्टनर को, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसका जो होने वाला पति था उसका उसने पार्टनर लिखाया। मेरे पार्टनर को बाहर रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया, तो मेरा पार्टनर बाहर गाड़ी में बैठा रहा। फिर मैं अंदर गई तो बंद कमरे में अध्यक्ष जी ने न्यू 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 मेरे साथ किया। फिर जब मैं बाहर आई तो मेरे को उल्टी पड़ने को होगी, मैं बेहोश हो गई, मेरे न्यू हो गया, मेरी सांस आनी बंद हो गई, मेरी आंखें पलट गई, मेरे मुंह से झाग निकलने लग गई। फिर मेरा पार्टनर घबरा गया, फिर वो मन लेके होटल के कमरे में ले गया। फिर हमने वहां रात को हम होटल में रुके। अगले दिन फिर मुझे बुलाया तो मैं फिर आई, मेरा पार्टनर मैंने फिर लेके आया। वो फिर अगले दिन भी बाहर कार में बैठा रहा, मैं फिर अंदर गई, फिर मेरे गलिया वो एक काम रिपीट होया लगातार 2 दिन। ऐसी कंप्लेंट है। पहलवान जी, बजरंग पुनिया साहब, जब पार्टनर बाहर निकली रोती पीटती तो ये किस दिन के लिए 1000 उठा बैठी मारते हो भाई? मैं बहुत बड़ा सूरमा हूं, हम सिर झुका सकते हैं तो सिर काट भी सकते हैं। जब तेरी पार्टनर बाहर लिकड़ी उल्टी करती, मुंह से झाग फेंकती, उसको सांस नहीं आ रही थी, इतनी सांस चढ़ रही थी, तो वहीं घुस के एक्यूज्ड के मारता, टांग पे टांग धर के चीर देता। इतना बड़ा मर्द था तो उस दिन ये मर्दानगी कहाँ चली गई थी? कहाँ गई थी? बहुत बड़े मर्द हो ना, सिर काट सकते हैं, क्यों नहीं काट लिया उस दिन सिर? क्यों भाई? उस दिन मर्दानगी कहाँ गई थी? फिर रात में होटल चले गए, अगले दिन फिर लिया आया और मैं बाहर कार में बैठा रहा। मेरी पार्टनर होने वाली घरवाली फिर अंदर गई, फिर अगले दिन आई, फिर सांस चढ़ी हुई थी उसकी। पर मैं घना मर्द हूं, मेरी ओट बड़ी बड़ी मूछ है, मैं तो सर काट दिया करूं। उस दिन ब्लेड नेल कटर नहीं था क्या? नेल कटर से तो सिर काटता होगा, उस दिन क्यों नहीं काट लिया सिर? और हमारे एमपी में और राजस्थान में ना, और इधर यूपी में बुंदेलखंड में कुछ ऐसी वो हैं, कास्ट हैं, जो अपने घर की लेडीज के साथ के लिए यही करते हैं। उनके लिए ग्राहक ढूंढते हैं, लेके जाते हैं, खुद बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं और उनके घर की बहू बेटियों की नथ उतारी जाती है, फिर वो गाड़ी में बिठा के वापस ले आते हैं। मैं बहुत बड़ा मर्द हूं, मैं तो सर काट लूंगा। पहले दिन मेरी पार्टनर के साथ ऐसे किया, अगले दिन मैं फिर लेके चला गया। क्यों? नहीं, कैरियर के लिए कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। भाई जब पहले दिन तेरे के लिए ऐसा हुआ तो दूसरे दिन तू क्यों गई? नहीं, कैरियर के, मेरा कैरियर खराब कर देता, कैरियर के लिए हमको ऐसे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब तुमने कैरियर के लिए कंप्रोमाइज किए? आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि कैरियर के लिए इस प्रकार के सांस चढ़ाने वाले कंप्रोमाइज कर लेती हैं आप। साक्षी मलिक के फादर ने कहा है कि हाँ, हमारी बेटी ने बताया था पर हम क्यों चुप रहे? ओ, क्योंकि भैया कैरियर के लिए कुछ कंप्रोमाइज तो करने पड़ते हैं। ये ऐसा साक्षी मलिक के फादर ने बयान दिया है। आप कहते हो कि 2012 से हमारा जॉन सत्सन हो रहा था, इसके बावजूद हम उसके साथ खड़े होकर एकदम पेट पे हाथ रख के चिपक के फोटो खिंचाते थे। कैरियर के लिए कुछ कंप्रोमाइज तो करने पड़ते हैं।
कैरियर के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के ससुराल गोरखपुर में जाके उस गोरखपुर वाली फैमिली के फंक्शन में जाके उनके बच्चे खिला रही थी, उनकी महिलाओं के साथ फोटो खिंचा रही थी, क्योंकि कैरियर के लिए तो कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो जो महिला 12 साल से कैरियर के लिए इतने कंप्रोमाइजेस करती आई है कि एक दिन जॉन सस्सन हो गया, अगले दिन फिर गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज इन द कंप्लेंट। हालांकि पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेशन में झूठा सिद्ध कर दिया है। यस, आई एम टेलिंग यू, सारे आरोप झूठे पाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। परंतु तुमने तो लगाया ना, तुमने तो बोला ना कि मेरा पार्टनर बाहर कार में बैठा था और अंदर मेरे सांस चढ़ रही थी, 180 हार्टबीट मेरी कर रखी थी, मेरे को तो उल्टी पड़ने को हो गई थी, मेरी तो जितनी लंबी जीभ काट दी थी। ये हम नहीं कह रहे, आपने अपनी कंप्लेंट में लिखा है। मतलब अपनी पार्टनर को कार में बिठा के लेके अंदर छोड़ के आते हो, बाहर कार में बैठे रहते हो, फिर ऊपर से हमको नाल मढ़ा रहे हो कि हम बहुत बड़े मर्द हैं। मर्दों की ये निशानियां नहीं होती भाई साहब, मर्द तो वहीं टांग पे टांग धर के चीर देता। अगर वाकई मर्द होता तो कैरियर गया चूल्हे बाढ़ में। आज तो ना मैं बताऊं, मेरी घराड़ी के, मेरी पार्टनर के या मेरी बहन के, मेरी बेटी का हाथ कैसे लगा दिया। नहीं, हम तो कैरियर के लिए कंप्रोमाइज करने वाली कौमें मर्दानगी का ढोंग नहीं करती। बजरंग पुनिया साहब, तो ये या तो ये मर्दानगी का ढोंग बंद कर दो, या फिर ये झूठे आरोप लगाना बंद कर दो कि हमने तो जी कैरियर के लिए कंप्रोमाइज किया 12 साल तक। 1000 लड़कियों के साथ आपका आरोप है, ऐसा होता रहा और किसी ने कंप्लेंट नहीं की क्योंकि कैरियर के लिए कंप्रोमाइज कर रहे थे। तो साहब, कैरियर के लिए कंप्रोमाइज करने वाले कम से कम मर्दानगी का नाटक न करें, और अगर मर्द हो तो झूठ बोलना बंद कर दो, मर्द की तरह बिहेव करो। दद्दा की खरी खरी आज कुछ ज्यादा ही खरी हो गई। पर साहब, जब आप उल्टे सीधे बयान दोगे ना, उल्टी सीधी बात करोगे, जब झूठे आरोप लगाओगे, जब अविश्वसनीय आरोप लगाओगे, जब किसी का चरित्र हनन करोगे और सरेआम झूठ बोलोगे, जब ये बोलोगे ना कि 5000 लोगों के बीच में, 1000 कैमरास के बीच में, 1000 कैमरास के सामने मेरी ब्रेस्ट टटोली, तो ये झूठ होता है। क्योंकि 5000 लोगों के सामने मंच पे मेडल पहनाते हुए कोई किसी की ब्रेस्ट नहीं टटोलता। ऐसे आरोप आपने लगाए हैं, तो ऐसे आरोपों पे आप ये चाहते हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। पुलिस ने उन 5000 लोगों की गवाहियां ली हैं जो उस दिन हॉल में मौजूद थे। यहाँ भाई कितनी बार अध्यक्ष जी ने जो है सार्वजनिक मंच से इस तरह का सार्वजनिक पॉक्सो किया या सार्वजनिक छेड़छाड़ की, और 5000 लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ है ये। आप कहते हो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मैं तो मर्द हूं, मैं तो गर्दन काट लेता हूं। तो भाई साहब प्लीज, कितने बड़े मर्द हो ये हमको भी पता है। मर्द लोग मर्दों से लड़ते हैं, अपनी लुगाइयों को आगे नहीं करते। ओ भाई, लुगाइयों के पीछे से छुप के पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने वालों, लुगाइयों को आगे करके मर्दों से हिसाब किताब करने वालों, लुगाइयों को आगे करके मर्दों को पॉलिटिकली हराने वालों, मर्दानगी का ढोंग मत करो। अपने घर बैठो, तुम्हारी औरतों को तुमने आगे कर रखा, वो ही लड़ लेंगी। औरतों के पीछे से खुद तीर मत चलाओ। लुगाइयां संसद घेरेंगी, पिटेंगी बेचारी लुगाइयां, मर्द लोग क्या करेंगे भाई? लुगाइयों को आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो। हम तो सर काट ले हैं। तुम काटोगे कि लुगाइयां काटेंगे? क्योंकि आगे तो लड़ाई में फ्रंट पे तो लुगाइयां हैं, पीछे तो कैसे सर काट लेगा? सर काट लेते हैं। ऐसे सिर काटनी है तो उस दिन काट लेना था जिस दिन बोले मेरी तो सांस चढ़ गई थी, मेरे को तो उल्टी पड़ गई थी। बहुत खरी खरी हो गई यार साहब। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगली खरी खरी का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।